भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इस साल का ये दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण है और वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण भी है। तो ये कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ साथ ही अपना पितृपक्ष जो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये भी चालू हो रहा है। तो यह 7 सितंबर, वैसे 7 और 8 2 दिन चलेगा, पर 7 सितंबर को पूर्णिमा के दिन भाद्रपद मास की शुक्ल, क्योंकि जो पश्चिम की तौर है यहाँ पे भाद्रपद मास का है, तो भाद्रपद मास के पूर्णिमा के दिन 7 सितंबर रविवार के दिन यह ग्रहण भारत में होने जा रहे हैं। ये वैसे तो वैश्विक के रूप से होने जा रहा है, पर हम हर जगह के पूरे देश में दिखाई देगा। हिंदू संस्कृति में इस खगोलीय घटना का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है, खासकर क्योंकि यह पितृपक्ष, पितृ को सम्मान करने का जो काल है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि पितृपक्ष के साथ साथ ये हो रहा है। सो ये वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है और ये 7 तारीख को रात को होने वाला है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण विशेषतः पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा को जब चंद्र का बिंब पूरा होता है तो यह ग्रहण होता है। ये हिंदू संस्कृति में चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व तो बहुत है ही, पर धार्मिक महत्व और ज्योतिष की तरह पे भी इसका बड़ा महत्व होता है। अब ये चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सो चंद्रमा के सूर्य के पीछे पृथ्वी आने पे पृथ्वी का प्रकाश चंद्र पे आ जाता है। ज्यादातर हम पाते हैं कि चंद्र का प्रकाश पृथ्वी पे होता है, पर यहाँ उल्टी घटना हो रही है। सो ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है पृथ्वी, और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है। चूंकि चंद्रमा पूरे गोलार्ध से दिखाई देता है, इसलिए यह ग्रहण पूरे विश्व में दिखने वाला है। कौन कौन से क्षेत्र में वो हम देखेंगे, और जहां पे भी ये दिखने वाला है या पूर्ण बिंब को छुपाने वाला है। कुछ क्षेत्र में ये आंशिक है, पर वैसे पूर्ण ग्रहण है। पूर्ण इसलिए इसको टोटल लूनार एक्लिप्स कहते हैं, मतलब कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व में ये कहाँ कहाँ दिखेगा और फिर देखेंगे कि भारत में ये कहाँ दिखने वाला है। तो विश्व में ये पूरे यूरोप में दिखने वाला है, एशिया में जहाँ पे हम है एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है और अफ्रीका में। इस जगहों पे मुख्यतः ये देखे जाने वाला है। अमेरिका में वेस्ट अमेरिका के नॉर्थ साइड में ये दिखने वाला है। ईस्ट इन द साउथ अमेरिका दिखने वाला है। और ओशन में हम देखें तो मेजर सभी ओशन जो हम समुद्र कहते हैं, हर समंदर के ऊपर, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर जिसे हम इंडियन ओशन भी कहते हैं, आर्टिक एंड अटलांटिक, सो एंटार्क्टिका, सो पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, आर्टिक है एंड हमारा एंटार्क्टिका है। तो सभी समंदर के ऊपर भी, और चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक जल पे होता है, मतलब कि समंदर पे होगी, तो समंदर की बड़ी लहरें आना ये सब भी है। और बहुत क्षेत्रों में पानी भर जाना या पानी की वजह से तबाही आना। वैसे अभी भारत में तो मौसम वर्षा ऋतु का ही है, तो बहुत जगहों पे ये इस तरह से पानी का बहाव बढ़ा सकता है। क्योंकि देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी पे असर करता है तो हमारे वहाँ हाई टाइड लो टाइड का मतलब बड़ी लहरें और छोटी लहरें में इफेक्ट आती है। अब यहाँ पे ऐसा है, चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का प्रकाश हो रहा है, तो यह एक तरह से विशेष संयोग होगा। अब हम देखते हैं कि भारत में ये कहाँ कहाँ दिखने वाला है। तो यहाँ भारत में अगर देखें तो उत्तर भारत के दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, लखनऊ है, इन क्षेत्रों में ये दिखाई देने वाला है। पश्चिम भारत में ये मुंबई, अहमदाबाद और पुणे, ये मुख्य मुख्य शहरों की बात है। दक्षिण भारत में यह मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद और कोच्चि में दिखने वाला है। पूर्व भारत में ये कलकत्ता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी के क्षेत्रों में दिखेगा। और मध्य भारत में ये भोपाल, नागपुर और रायपुर में दिखेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में इसका विशेष प्रभाव होगा। अब देखिए, भारत में बहुत सारी चीजें वैसे ही आंतरिक तौर पे चल ही रही है, इसमें ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव विशेष होगा। देखिए, हालांकि ये असर सूर्य ग्रहण होता है तो ये राजकारण वगैरह में ज्यादा असर करता है, ये राजकारण को न करते हुए लोगों के मानस पे बड़ा गहरा असर होने वाला है। तो हर एक को इस समय में अपने आप को संयम में रखना है। अब हम जानते हैं कि ग्रहण का समय विधि क्या होगा, किस समय से किस समय के बीच में होगा। तो हम भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे। भारतीय
स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इसकी शुरुआत 7 सितंबर को, जो हम एक कहते हैं कि स्पर्श, ये स्पर्श होने वाला है रात को 8:58 को। उसके बाद बिंब का जो एक दूसरे से स्पर्श और एक दूसरे पे मतलब कि पृथ्वी का चंद्र से स्पर्श हो जाना और उसके अंदर आना, ये समय शुरू होगा 9:37। अब 9:57, यही रात के 9:57 से ग्रहण का आरंभ कहा जाएगा, क्योंकि पहले खाली स्पर्श था, जस्ट उस करीब आना था, पर ये बिंब को स्पर्श करना था। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर जो धीरे धीरे करके ये लगने लगेगा, वो 9:57 से प्रारंभ होगा। 11 बजे, रात को 11 बजे ये पूरा चंद्रमा को ढक देगा। यह बहुत अच्छा विशेष समय होगा, बराबर चंद्र के बीम के ऊपर पृथ्वी आ जाएगी, तो चंद्रमा बिल्कुल ही चला जाएगा। आप इसको अपनी दृष्टि से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम एक्लिप्स, मतलब कि ये 41 मिनट, 11 बजे से लेकर रात को 11:41 तक चंद्रमा के ऊपर ही पृथ्वी का प्रभाव रहेगा। और इसी समय में अमावस्या खत्म भी हो रही है, रात को 11:43 को पूर्णिमा भी खत्म हो रही है। इसके बाद जो पूर्ण एक्लिप्स है उसका मोक्ष होना धीरे धीरे चालू होगा, मतलब कि इसके बाद बिंब उससे हटना चालू करेगा। यह समय होगा रात 8 सितंबर को रात को 12:22, जब से दोनों का वियोग चालू होगा, एक दूसरे के ऊपर से निकलना चालू हो जाएगा, मतलब चंद्रमा के ऊपर से पृथ्वी की छाया हटनी चालू हो जाएगी। और जो पार्शियल एक्लिप्स है वो रात को 1:26 में खत्म हो जाएगा। सो 9:57 से लेके 1:26 तक पूर्ण 3 घंटे और 28 मिनट का ये ग्रहण है। इतना बड़ा ग्रहण ये रहने वाला है। और पेनुमरल एंड जो एकदम ही स्पर्श छोड़ के एकदम दूर हो जाएंगे, वो रात को 2:25 को है। सो प्रारंभ 8:58 को उनका स्पर्श होना चालू होगा, फिर धीरे धीरे करके एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होना चालू हो जाएंगे। फिर 9:57 से वो एक दूसरे की छाया, मतलब कि पृथ्वी की छाया चंद्र के ऊपर आनी चालू हो जाएगी। हमें चंद्रमा दिखेगा नहीं, पृथ्वी इस तरह से ऊपर आएगी। और रात को 1:26 में दोनों का ही जो है मोक्ष, जो हम पूर्ण कहते हैं, वो हो जाएगा। और इसकी असर है वो 2:26, क्योंकि देखिए बिंब हट जाएगा तो इसका जो छाया है वो रहेगी, तो वो पूर्ण छाया से मुक्त चंद्रमा हो जाएगा रात को 2:25। तो यह इसका समय है 3 घंटे और 28 मिनट, मतलब कि रात को 57 मिनट, 9:57 से लेके रात्रि के 11:41 तक ये घटनाएं होने वाली है। तो इस तरह से इस समय में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब ये इसका आरंभ और अंत तो हमने देख लिया, पर इसका सूतक काल बहुत विशेष होता है। देखिए अभी तक हमने जो बात की एस्ट्रोनॉमिकली थी, अब एस्ट्रोलॉजिकली और आध्यात्मिक के हिसाब से इसे देखें तो ये सूतक काल होता है। सूतक काल हम इसे कहते हैं जिस समय से आपको उस चीजों से विमुक्त होना है, मतलब कि सूतक काल का जैसे जनाना होता है, जन्म का होता है, मरण का सूतक होता है, ऐसा ग्रहण का भी सूतक होता है, जिस समय पे आपको कोई भी धार्मिक विधि नहीं करनी है। तो इस दौरान जो है वो 9 घंटे का सूतक होता है। सो 9 घंटे, ये रात को 9:57 पे चालू होगा, तो इसका जो ये है सूतक काल है वो 12:57, मतलब कि तकरीबन दोपहर को 1 बजे भारतीय समय के अनुसार ये सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब जैसे ही सूतक प्रारंभ होता है, आपको मंदिर बंद कर देना है, कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं करनी। देखिए आप मंत्र कर सकते हैं, पर मंदिर के सामने या दिया बत्ती नहीं लगाना है। जो ये सूतक काल है जिसमें हम ज्यादातर पानी को भी नहीं छूते या पानी को शुद्ध और पवित्र करते, जैसे दर्भ आता है या तुलसी है, उसके पत्ते आप पानी में डाल के रखिए, क्योंकि हर पानी को तो आप कैसे निष्कासित कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको परंपरा के अनुसार खाना पकाना नहीं करना चाहिए, कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखिए चंद्र ग्रहण है तो मानसिक तौर पे कोई भी नया निर्णय नहीं लेना है। कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना है। धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्यों से बचना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि मंदिर वगैरह आप देखेंगे कि मंदिर सारे भी बंद कर देंगे। सबसे अच्छा होता है इस समय पे ध्यान, योग और मेडिटेशन करना। उपवास भी रख सकते हैं आप,
और ब्रह्मांडीय ऊर्जा परिवर्तन का आप सम्मान करें, क्योंकि ये एक तरह का ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है और इसलिए सचेतना का अभ्यास करना चाहिए। मतलब कि इस तरह से आपको मेडिटेशन में, ध्यान में, ट्रांस में जाने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। अब यह इसलिए भी इस बार विशेष है क्योंकि ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा को हो रहा है, जो पितृपक्ष का आरंभ भी होता है। वैसे पितृपक्ष 15 दिन का लोग मानते हैं, पर पूर्णिमा का भी श्राद्ध होता है। यह ग्रह पितृपक्ष के साथ मेल करता है, तो जो पूर्वजों के सम्मान का काल है। तो इस समय पे आपको पितरों को याद करना है, पितरों के लिए कुछ कार्य करना है, उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी है, कुछ दान धर्म और उसका संकल्प करना है। देखिए दान धर्म तो हम बाद में ही करेंगे। कई परिवार इस दौरान दिवंगत प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और शांति की शुभकामना हेतु श्राद्ध कर्म भी करते हैं। वैसे पूर्णिमा का श्राद्ध इस बार नहीं करना, ऐसा पंडितों का विचार है, तो ये भी आपको देखना है। तो इस तरह से ये श्राद्ध के महीने का आरंभ भी है और पूर्णिमा भी है। और पूर्णिमा को ये ग्रहण चंद्र का इसीलिए होता है क्योंकि चंद्र का बिंब पूर्ण होने पे पृथ्वी की छाया उसके ऊपर से पसार हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि सूर्य ग्रहण दिन में और चंद्र ग्रहण रात को होता है, तो जहां जहां रात होगी वहां वहां ये ग्रहण दिखने वाला है। जहां दिन का समय होगा वहां ये नहीं देखा जाएगा। हमने देख लिया कौन कौन से क्षेत्र में विश्व में भी दिखने वाला है और पृथ्वी में भी दिखने वाला है। देखिए इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये सब ठीक है, ये भी हो सकता है। पर देखिए ये समय आपको जो दिया है वो एक तरह का नए नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नया अवसर, नई तक मिली है। अपने चंद्र को बल कीजिए। जिनका भी चंद्रमा नीच राशि में है, जैसे कि वृश्चिक राशि में, उनको ये ग्रहण संभालना है। जिनको कुंडली में चंद्र राहु है उनको ये ग्रहण के लिए विशेष करना है। चंद्र ग्रहण में जिनका जन्म है उनको भी करना है। सूर्य ग्रहण में या कोई भी ग्रहण में जन्म है उनको भी विशेष तौर पे ये करना है। तो ये ग्रहण के समय पे आपको मानसिक बल मिले ऐसा कार्य करना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे आसान है, चंद्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, बहुत छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है, तो वो करें। राहु का मंत्र कर सकते हैं, ओम रा राहवे नमः, या ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र कर सकते हैं, या फिर आप इस समय पे महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिए ग्रहण के समय पे कोई भी मंत्र करेंगे तो वो तुरंत सिद्ध होता है, क्योंकि चंद्र का असर नील होने, चंद्र का बल बिल्कुल ना होने पे आप कोई भी मंत्र तुरंत से सिद्ध कर पाते। तो जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तांत्रिक मांत्रिक जो भी है, उनके लिए भी बड़ा अवसर है। ठीक है, ये खगोलिक घटना है। बहुत सारे खगोल शास्त्री हंसी भी उड़ाते हैं ज्योतिषों की, पर यह कहीं तो भी हमारे शास्त्रों में इतने सालों से लिखा हुआ है, तो कुछ तो इसका असर होता होगा। ठीक है, भौगोलिक घटना है, ये हम सब मानते हैं, पर किसी के नहीं मानने से इसका बुरा प्रभाव जो है वो कम नहीं हो जाएगा। लोगों के जन्म मानस में इसका काफी प्रभाव होने वाला है, इसलिए लोगों को अच्छी तरह से इस ग्रहण का करना है। तो चंद्र का मंत्र करे, राहु का मंत्र करे, शिव जी का मंत्र करे, महामृत्युंजय का मंत्र करे, ध्यान करे। देखिए ध्यान सबसे अच्छा है। रात को 9:57 से लेके रात को 11:28 तक आपको ये ध्यान करना, 41 मिनट तक आपको ध्यान सबसे श्रेष्ठ होगा। हो सके तो निंद्रा में ना जाए। रात को 1:26 पे जब ग्रहण मोक्ष हो जाए उसके बाद निंद्रा लेना अच्छा है, या फिर योग मुद्रा में सोए और अपने आप को ट्रांस में, मतलब कि अपने आप को सेल्फ कमांड देके सबकॉन्शियस माइंड में जाके उपासना भी कर सकते हैं। यह भी एक आपको अवसर है। ग्रहण पूर्ण होने पे देखिए न, ये करी दिन, मुहूर्त में ये करी दिन विशेषता अशुभ फल देता है। एक तो ग्रहण का दिन जो 7 सितंबर है, ग्रहण के अगला दिन जो कि 6 सितंबर होता है, और ग्रहण का बाद का दिन जो होता है 8 सितंबर। तो ये 3 दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसे करी दिन कहते हैं शास्त्र में। आप मुहूर्त चिंतामणि वगैरह ग्रंथों में भी इसका विशेष प्रभाव देख सकते हैं। साथ साथ में 9 घंटे पहले इसका सूतक काल होता है, और ग्रहण के मोक्ष के बाद भी 9 घंटा उसको पालना होता है। तो वो होता है सोमवार 8 सितंबर को सुबह 10 बजे तक। तो तब तक हो सके तो खाना पीना ना करे, ना ही खाना पकाए। आपका जो पानी और वो है उसमें तुलसी या तो दर्भ के पत्ते डाल दीजिए, वो अच्छा है। और ग्रहण के बाद दान जरूर करें। दूध का दान करें, चावल का दान करें। दान सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो ग्रहण के साथ आपके साथ छूट जाता है। तो आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। भिक्षा है तो भिक्षा देनी चाहिए।
और चावल का दान तो विशेष तौर पे करना चाहिए क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। दूध लोग स्वीकारे ना स्वीकारे, उसे अच्छा है कि आप चावल का दान करें, अक्षत है, बहुत अच्छा फल देते हैं। देखिए विश्व में इसके बहुत प्रभाव होंगे, पर तब होंगे जब लोग मानसिक असर में आ जाएंगे। आपको मानसिक असर नहीं लेनी है, इनको खगोलिक घटना को आप एक अच्छी अवसर और अच्छे तक पे देखिए और अपने चंद्रमा को बलवान करें, अपने मन को, अपने विचारों को सीमित करने का ये बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं है। इस 3 घंटे 28 मिनट मतलब 3.5 घंटे के लिए चंद्र नहीं होने पे हम अपने मानसिक चीजों को बहुत अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। जिनको भी कोई बाधा पीड़ा है वो मंत्र जाप जरूर करें, और जिनको मानसिक तौर पे ज्यादा ही कमजोरी है, जैसे हम कहते हैं पागलपन या उससे दौरे आने, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है। तो आप सभी इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे, इसी संकल्प के साथ यह वीडियो बनाया गया है। इसको जरूर सुने, दूसरों को भी सुनाएं और इसका पालन अच्छी तरह से करें। मेरी चैनल में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि इस तरह की जानकारी दूसरों को भी अवगत हो। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डीएम एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता के नाम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैंने बहुत सारी जानकारी, विशेष माहिती दी हुई है। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी अवगत कराएं। इसी उद्देश्य के साथ कि इस ग्रहण को आप एक अच्छा अवसर मान के इसके ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करेंगे, आप सभी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।